वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कई एग्जांपल्स लिए थे जिसमें हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और वो फाइंड कैसे करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स लिए थे उसमें हमने देखा था कि हर नंबर का या हर एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप का ऑर्डर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। तो आज हम देखने वाले हैं क्या ऐसा हमेशा ही होगा कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आएगा, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ही एग्जिस्ट ना करता हो। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल को। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, हमने एक शुरू में जब हम ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट किया था हमने, तो वहाँ पे हमें एक एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ इंटीजर विद द ऑपरेशन प्लस ये हमेशा एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चूँकि सेट ऑफ इंटीजर में सारे ही इंटीजर्स आएंगे, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन। अब सबसे पहले हम 1 और ऑब्वियस बात है इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0 भी इसका ऑर्डर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम 0 के ऑर्डर की बात करें तो 0 का कितना ऑर्डर होगा? ऑर्डर ऑफ 0 1 होगा, क्योंकि 0 को एक ही बार ऐड करना है। क्या किसी और का भी कुछ ऑर्डर आएगा? 1 का देखिए, 1 का ऑर्डर कभी आएगा, यानी कि 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि आपका लास्ट में ऐड करते करते 0 बन जाए? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर ऑफ -1, ये भी कभी ऐसा नहीं होगा कि -1 को कितनी बार जोड़ दिया जाए कि लास्ट में जोड़ते जोड़ते 0 आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इवन 0 के अलावा कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को चाहे जितनी भी बार ऐड कर दें आपका कभी भी 0 तो नहीं मिलेगा। 0 क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी तो 0 है ना। ऑर्डर की डेफिनेशन यही होती है, किसी एलिमेंट को इतनी बार ऑपरेट करो कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी बना दे, तो वही उसका ऑर्डर होता है। ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर। हम फिर जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो बोल दो उसका ऑर्डर 0 है, ठीक है, या बोल दो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक, तो इसमें 0 के अलावा सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने देखा था कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, यानी कि 0 को हटा के जितने भी रेशनल नंबर है अगर मैं ग्रुप में रख दूं और ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो भी ये ग्रुप बनाता है। इसमें देख लेते हैं एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसा आता है। तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? 1 को एक ही बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, यानी कि 1 हो गया इसका ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा? 2 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए ये कभी भी 1 नहीं बनाएगा। इवन आप ऑर्डर ऑफ मान लीजिए रैंडमली 2/3 ले लो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, क्या कुछ है कि 2/3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि कभी 1 बनेगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया, इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया। हाँ, अगर आप -1 का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो देखिए -1 को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ 1 आता है और ऑर्डर ऑफ -1 2 के इक्वल आता है। इन्हीं दो के ऑर्डर फाइनाइट आएंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें क्यू स्टार में उन सब के जो ऑर्डर होंगे वो आपके इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो ये के एग्जाम्पल हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अब दोनों में यही एक सिमिलैरिटी है कि इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है और इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो क्या सारे ही इनफाइनाइट ग्रुप में जो ऑर्डर होगा वो ऐसे आएगा कि 1-2 एलिमेंट के ऑर्डर आएंगे बाकी सब एलिमेंट के ऑर्डर इनफाइनाइट होंगे? तो ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं। कैसा एग्जांपल लेने वाले हैं हम? इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, या ऐसे लिख लीजिए ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर having elements of finite order, having elements of finite order। क्या ये पॉसिबल है कि ग्रुप तो इनफाइनाइट है लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर कैसे फाइनाइट है? तो इसके भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी एक सेट है ए, ओके,
ये सेट है इनफाइनाइट, इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ए की जो कार्डिनैलिटी है वो आपकी इनफाइनाइट है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइज लेना है तो मान लीजिए आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अब ग्रुप ये नहीं है, ग्रुप हम बनाएंगे हम इसमें। तो अब आप क्या करिए, चाहे ए कंसीडर करिए चाहे एन कंसीडर करिए, जो भी करिए, बस याद रखना ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब ए के जितने भी पावर सेट बना सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है ऑल द सेट एक्स सच दैट, जो कि ए के सबसेट होंगे, वो सारे के सारे अगर आप कलेक्ट करके एक ग्रुप में रख दो या एक सेट में रख दो तो उन्हें कहते हैं सेट ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आपको पता है अगर ए में एन एलिमेंट होते हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 2 रेज़ टू दी पावर एन। लेकिन यहाँ में ए में ही इनफाइनाइट एलिमेंट है तो पावर सेट कितने बना सकते हैं आप? इनफाइनाइट एलिमेंट बना सकते हैं। यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए? इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए, ठीक। अब ए पावर सेट और इसमें ऑपरेशन कौन सा लेना है? ऑपरेशन ले लीजिए आप सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं, मान लीजिए आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया हुआ है तो इसका जो ऑर्डर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो पावर सेट ऑफ एन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? पावर सेट में जितने भी सबसेट आप एन के बना सकते हो, जैसे कि 5 हो गया, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, जितने भी सिंगलटन सबसेट हैं वो तो आएंगे। फिर 2-2 वाले भी ले लीजिए, 1-2 ले लीजिए, 2-3 ले लीजिए, 2-2 वाले जितने भी पॉसिबल है, फिर 3-3 एलिमेंट वाले 1-2-3 सो ऑन करके। तो ऐसे करके तमाम सारे इनफाइनाइट सबसेट्स आपके पावर सेट ऑफ एन में आएंगे। अब इनके लिए आपको ऑपरेशन कौन सा लगना है? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करा जाता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। इससे हम सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दो सेट का अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आपको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है। इस वाले कलेक्शन का जो आइडेंटिटी होगी वो इक्वल होगी आपके 5 के। तो अब देखिए इसमें ऑर्डर देखिए, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम हमने सबसेट ले लिया है y बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ n में, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप यही है, g यही बन रहा है। तो अगर आपने देखा इस पावर सेट में अगर आपने y एक एलिमेंट ले लिया, मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का मतलब y को मान लीजिए पहले मैंने 2 बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व करूँगी तो क्या मिलेगा? a सिमेट्रिक डिफरेंस b किसके इक्वल होता है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के। तो इसी तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा? y माइनस वाई यूनियन y माइनस वाई। अब y माइनस वाई तो 5 बनता है, यूनियन 5 तो इज इक्वल टू कितना बनेगा? 5। यानी कि किसी भी सबसेट को अगर 2 बार उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसमें ऑर्डर ऑफ y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे कि अगर आपने कोई भी सेट लो जिसका पावर सेट आप बनाइए और उसमें ऑपरेशन लगा दीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस का, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग उस सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का ऑर्डर 2 आएगा। 5 का ऑर्डर 1 आएगा क्योंकि उसकी वो आइडेंटिटी है। बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर, सारे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं पावर सेट में उन सब का ऑर्डर 2 आएगा, जो कि एक नंबर कैसा है? फाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो हमेशा ही ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा या फाइनाइट भी आ सकता है, ठीक है। हमने दोनों तरह के एग्जांपल देखा। लेकिन अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ऑर्डर हमेशा ही फाइनाइट आएगा, ओके, हमेशा ही फाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का कुछ भी हो सकता है फाइनाइट ग्रुप में, यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं तो उसके हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो भी फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हमने लास्ट चीज़ लिखी हुई है कुछ थ्योरम्स है ऑर्डर के बेस पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उनके स्टेटमेंट बस मैं यहाँ पे स्टेट कर दे रही हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि अगर G में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है और उसका कोई एक एलिमेंट है G में A,
और उसका अगर आप ऑर्डर निकाल रहे हो, ठीक है, ए का किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है अगर आपको, तो याद रखिएगा उसका ऑर्डर हमेशा पूरे ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या तो बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा, जैसे कल के एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, आपके पास जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था 0 1 2 3 4 5 और एडिशन मॉडुलो 6 लिया था, ठीक। तो इसमें ऑर्डर कितना है ग्रुप का? 6 है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6। तो इसके किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 6 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 6 आएगा, ठीक है। और हमने देखा भी था कि मैक्सिमम 6 ही आ रहा था, 6 से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये आपकी कंडीशन होगी, ये वाली थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद अगला क्या देखेंगे इसमें, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कभी भी कोई एलिमेंट जो ए है, ठीक है, और उसका इन्वर्स है, तो उन दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। एक ये चीज़ है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको चाहे तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कल जब हमने इसका बनाया था, सॉल्व किया था हमने, तो इसमें हमने देखा था ऑर्डर ऑफ 0 निकाला था 1, ऑर्डर ऑफ 1 निकाला होगा 6, ऑर्डर ऑफ 2 निकाला था हमने 3, ऑर्डर ऑफ 3 निकाला था हमने 2, ऑर्डर ऑफ 4 निकाला था हमने 3 और ऑर्डर ऑफ 5 हमने 6 निकाला था, ठीक है। अब देखिए जब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पे टेबल बना लीजिए। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 0, 3 4 5 0 1, 4 5 0 1 2, 5 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, ये बनेगा, ठीक है। अब हर उसमें क्या कर लीजिए, आइडेंटिटी को हम सर्कल कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आइडेंटिटी, तो हमेशा आइडेंटिटी का जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा, और अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है, ठीक है। वाइसा वर्सा लगती है ये चीज़। आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 का ऑर्डर तो 1 हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है। और किसी का देखिए 1 नहीं है, यानी कि अदर देन आइडेंटिटी ऑर्डर 1 नहीं हो सकता किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो उसका ऑर्डर भी 1 नहीं होगा, ओके। अब देखिए आप इसमें कंपेयर करिए 1 को, 1 का इन्वर्स क्या है, 1 आप देख सकते हैं इसके सामने 0 है, यानी कि 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 5। तो 1 और 5 एक दूसरे के इन्वर्स है, तो यानी कि देख सकते हैं 1 का ऑर्डर 6 है तो 5 का भी ऑर्डर क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 का इन्वर्स क्या है, 2 में आप देख सकते हैं इसका इन्वर्स 4 है, यानी कि 2 का ऑर्डर अगर 3 है तो 4 का भी ऑर्डर 3 ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। और फाइनली बचा 3, तो 3 के केस में देखिए क्या बनेगा, 3 अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 खुद का ही इन्वर्स है, 3 का इन्वर्स 3 ही आ रहा है। तो जब कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका ऑर्डर हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो एक क्लैरिटी तो आपको यहाँ पे ये मिल गई होगी कि कभी भी किसी ग्रुप में अगर ऑर्डर निकालने के लिए पूछा गया है तो आपको सारे एलिमेंट का निकालने की ज़रूरत नहीं है। 50% ऑलमोस्ट अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके जो इन्वर्स एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर तो वही हो जाएंगे, सेम उन्हीं के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, बाकी जो कुछ जो हम थ्योरम्स की बात कर रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।